इस समय ज़्यादातर लोग इंटरनेट पर इस बात को सर्च करने में लगे हैं कि क्या एनसीबी की इस चार्जशीट के बाद रिया चक्रवर्ती को सजा होगी, क्योंकि तमाम तरफ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर उनका गुनाह सिद्ध हो जाता है तो 10 साल तक की कैद हो सकती है। देखिए, कुल 35 आरोपी इस मामले में बनाए गए हैं और इस केस की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी। और कहा जा रहा है कि अगर रिया दोषी मानी जाती हैं इसमें तो उन्हें 10 साल की कैद हो सकती है। लेकिन यहां एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस सीबीआई रिपोर्ट का क्या, जिसका बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो तभी समझ में आएगा जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एनसीबी का जो काम है वो ये देखना कि इस मामले में ड्रग्स का क्या रोल है, और उस मामले में उन्होंने काफी जांच की है। लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट का क्या हुआ? आज जब हम जुलाई 2022 में बैठे हैं तो मैं आपको एक बार ये पूरा केस फिर से याद दिला देना चाहता हूं। 14 जून 2020 ये वो तारीख थी जब सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट पर, जो उन्होंने किराए पर लिया था, उसमें मृत पाए गए और पुलिस ने आकस्मिक मौत की प्राथमिकी दर्ज की, छानबीन शुरू की। 25 जून 2020 को पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि सुशांत की मौत दम घुटने से हुई थी। उनकी बॉडी पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, मतलब कि एक सुइसाइड था, ऐसा उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 25 जून को कहा गया। 25 जुलाई 2020 यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के ठीक एक महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना पुलिस में रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। रिया पर आरोप था कि उन्होंने सुशांत के 15 करोड़ रुपयों का गबन किया है। इसके और 7 दिन बाद यानी 31 जुलाई 2020 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया और उसके भाई और उसके माता पिता इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 19 अगस्त 2020 सीबीआई ने सुशांत केस की जांच शुरू की। 8 सितंबर 2020 एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। 29 सितंबर 2020 एम्स दिल्ली के डॉक्टर सुबोध गुप्ता की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा जांच रिपोर्ट को सीबीआई को सौंप दिया गया। 3 अक्टूबर 2020 एम्स के डॉक्टर सुबोध गुप्ता की कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें सुशांत की मौत सुइसाइड से होने की जो मुंबई के कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी उसकी पुष्टि की गई। 7 अक्टूबर 2020 रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई। 26 मई 2021 को एनसीबी ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को हिरासत में ले लिया। हाल ही में उन्हें जमानत मिली है शर्त के साथ। इस दौरान जो जांच चलती रही उसमें एनसीबी ने कहा कि सभी आरोपियों ने जिन 35 लोगों उन्होंने आरोपी बनाया है, मार्च 2020 से मार्च 2020 से लेकर और दिसंबर 2020 के बीच यानी पूरे 2020 के साल में एक साजिश रची गई जिसमें वो हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकें, उसे बेच सकें। और आरोपियों ने मुंबई रीजन में ड्रग्स तस्करी को फाइनेंस किया, गांजा, चरस, कोकीन और कई नशीले पदार्थों का सेवन किया, जिन पर इन 35 लोगों पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो धारा 27, 27A, धारा 28 और धारा 29 हैं, जिसमें अवैध ट्रैफिकिंग है, अपराधियों को शरण देना है, अपराध का प्रयास करना है, आपराधिक साजिश को उकसाना वगैरह शामिल है। एनसीबी ने यह भी बताया कि रिया चक्रवर्ती ने आरोपी सैमुअल मिरांडा, भाई शौविक, दीपेश सावंत और अन्य आरोपियों से गांजा लिया था। अब ये तमाम चीजें चल रही हैं। 27 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है और उसके बाद पता चलेगा। इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को क्या इस मामले में सजा होगी, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज पूछे जाने की जरूरत है कि क्या एनसीबी की रिपोर्ट का ही सिर्फ हम इंतजार कर रहे थे? क्या एनसीबी की रिपोर्ट पर ही ये केस समाप्त हो जाएगा, या इसमें अभी सीबीआई की रिपोर्ट आनी बाकी है? क्या उस रिपोर्ट को आने में कुछ और वक्त लगेगा? जब एनसीबी ने इतनी जल्दी अपना काम पूरा कर लिया तो क्या सीबीआई हमें और इंतजार कराने वाली है? तमाम बातें हैं, सभी जानते हैं कि पिछले काफी समय से कोई अपडेट नहीं आया है। मैंने इस मुद्दे को उठाया था, मेरे पास आज तक लोगों के मैसेजेस आते हैं कि इस मामले में क्या हुआ, लेकिन इस मामले की कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक निकल कर नहीं आई है। फिलहाल कहा जा रहा है कि 27 जुलाई को
बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या एनसीबी की रिपोर्ट का ही इंतज़ार था? एनसीबी का काम तो इस मामले में ड्रग्स एंगल की तलाश करना था, लेकिन जो पूरा मामला है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व है और कैसे एक शख्स जो इतना काबिल था वो हम सब के बीच अचानक यूं चला गया, क्या कारण रहे, इन सब को क्या हम बिना सीबीआई की रिपोर्ट सामने आए जान पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि हमारा ध्यान इस पर भी होना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बता सकते हैं। ये मेरी सोच है। एनसीबी अपना काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सीबीआई की रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट इस पूरे मामले से पर्दा उठाने वाली है।